हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट 8 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 9वां वीडियो है और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि पर आधारित प्रश्न, जो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि है। उस आयन इलेक्ट्रॉन विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आयन इलेक्ट्रॉन विधि पर आधारित प्रश्न। वैसे हमने इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है। कल मैंने आपको सिखाया था कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने के कौन कौन से नियम हैं, और उन नियमों को सिखाने के बाद मैंने आपको सिखाया था एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज हमें इसी पर आधारित अगले प्रश्न हल करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है P प्लस OH नेगेटिव, P प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू PS3 प्लस PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव। यह समीकरण हमें दे रखी है। इस समीकरण को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो सबसे पहले देख लो कि कहीं यह समीकरण संतुलित तो नहीं है। देखो P 1 है और यहां P 2 है, 1 और 1 2, यानी फास्फोरस संतुलित नहीं है। अब आ जाओ आप ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन देखो 2 है। हाइड्रोजन 1 है, 3 हाइड्रोजन तो ये हैं और 2 ये हैं, 5 हाइड्रोजन है। तो तीनों तत्वों में से कोई भी तत्व संतुलित नहीं है। इस समीकरण को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करने का जो सबसे पहला नियम है वो है आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लेते हैं। पर जब आप इस समीकरण को देखोगे तो ये आणविक समीकरण तो है नहीं। आणविक समीकरण तो उसे कहते हैं जिसमें इधर भी सारे अणु हो, इधर भी सारे अणु हो। इसमें ये आयन आपको नजर आ रहा और ये आयन आपको नजर आ रहा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम 1 या 2 या 3 आयन आपको नजर आ जाते हैं, यानी सारे अभिकारक और सारे उत्पाद आणविक अवस्था में नहीं हैं, तो समझ जाओ वो आणविक समीकरण नहीं है, वो आयनिक रूप ही है, आयनिक समीकरण है। तो सबसे पहला नियम था आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लेते हैं, और ये तो पहले ही आयनिक समीकरण है, तो एक काम तो इन्होंने ही कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, आधी आधी अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखना है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग लिखना है। तो इसमें आपको OH लिखने की तो जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि यदि कहीं H पॉजिटिव आता है या OH नेगेटिव आता है या फिर H2O आता है, तो इन तीनों को तो लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो उत्तर में अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस P के साथ, ये जो P है ना, P ये, इसके साथ लिखना है PH3 को। ये असमानुपातन अभिक्रिया है, इसी का तो हो रहा ऑक्सीकरण, इसी का हो रहा है अपचयन, और P के साथ ही लिखना है
H2PO2 नेगेटिव को। तीसरा नियम, इसे नेगेटिव को थोड़ा पास लगाते हैं, इसे यहां। तीसरा नियम, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों नियम इसके ऊपर भी लागू होने हैं, इसके ऊपर भी। तीसरा नियम है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के फास्फोरस है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। चौथा नियम, ऑक्सीजन को H2O से और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहां, क्या संतुलित करें, पर हाइड्रोजन तो है। कितने हाइड्रोजन है इधर? 3, इधर एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करना है H पॉजिटिव से। 3 H है ना, तो मैं यहां जोड़ूंगा 3 H पॉजिटिव, कर लिया संतुलित। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, 3 H पॉजिटिव। देखो यहां लिखते हैं 3 H पॉजिटिव। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। आवेश देखो, इधर 3 धनावेश है, इधर कोई भी आवेश नहीं है। जब इधर 3 धनावेश है और उधर कोई भी आवेश नहीं है, तो इधर जुड़ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ये जोड़ दिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 धनावेश खत्म। अब आ जाओ आप इस पे, नियम नंबर 3, 4, 5 इस पे लगाओ। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के फास्फोरस है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो मैं यहां जोड़ूंगा 2 H2O, ये जोड़ लिया। उसके बाद हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, और यहां तो 2 ही हैं, तो 2 की कमी है, तो यहां लिख दो 2H पॉजिटिव, ये लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आवेश को संतुलित करना है। इधर तो कोई आवेश नहीं है, 0 है, और इधर एक ऋणावेश है और 2 धनावेश है। भाई एक ऋणावेश और 2 धनावेश का मतलब 1 इकाई धनावेश ही तो बचेगा, और 1 इकाई धनावेश यानी इधर है -1, सॉरी +1, 1 इकाई धनावेश। तो ज्यादा आवेश इधर है, जिधर भी ज्यादा होता है उधर ही हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 0 हो जाए, उदासीन हो जाए। एक धनावेश को खत्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमारी आधी अभिक्रियाएं पूरी संतुलित हो चुकी हैं। अब अगला नियम कहता है, नियम नंबर 6, कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर दो आप। और दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने का तरीका यह है, देखो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाली अभिक्रिया को गुणा कर दो आप। कितने से? 3 से गुणा कर दो। ये कर दिया हमने 3 से गुणा, और 3 से गुणा करके क्या फायदा हुआ? 3 से गुणा करके फायदा ये हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जो बचेगा उसे लिख लो। ये कितने पी हैं? 3 पी हैं देखो, और 1 ये है, 3 और 1 4, तो मैं यहां लिखूंगा 4 पी। 4 तो है फास्फोरस, प्लस 2 है जल के अणु, 2 नहीं 3 दूनी 6, 3 से तो गुणा कर दी ना पूरी समीकरण को, तो 3 दूनी 6, 6 है जल के अणु, प्लस भाई ये दोनों हो गए जल के अणु हो गए, 3 है H पॉजिटिव, इज इक्वल टू, इन दोनों को लिख लिया, इसे भी लिख लिया और इसे भी लिख लिया। अब आ जाओ यहां, एक तो लिखो PH3 प्लस 3 है H2PO2 नेगेटिव, और 3 दूनी 6 है H पॉजिटिव। अब एक बात देखनी है आपको, देखो ये H पॉजिटिव यहां भी है और यहां भी है, तो यहां से तो H पॉजिटिव काट दो आप, यानी 3 H पॉजिटिव है, उधर 6 है, तो कट के यहां कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे ना, 3 H पॉजिटिव बच जाएंगे इधर। और जब 3 H पॉजिटिव बच जाएंगे तो आपके पास समीकरण आ जाएगी 4P
प्लस 6H2O इज इक्वल टू, बस ये तो कट ही गया, इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2 PO2 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव। पर आपको एक बात देखनी है, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है ना, इस समीकरण की खासियत ये है कि इस समीकरण में आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि इसमें H पॉजिटिव आयन है। देखो ये H पॉजिटिव आयन है, बस एक तरफ ही तो है। देखो अब तो पहले तो यहां भी थे और वहां भी थे, अब हमने घटा दिए ना, ये 3 उस 6 में से घटा दिए, 3 बचे। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, तो इसका मतलब हमारा जो ये उत्तर है वो अम्लीय माध्यम में है। कौन से माध्यम में है? अम्लीय माध्यम में हमारा उत्तर है। पर जब आप सवाल को देखोगे तो सवाल को देख के पता चलेगा इसमें तो OH नेगेटिव था, और OH नेगेटिव चिल्ला चिल्ला के हमें कह रहा था कि उत्तर मुझे क्षारीय माध्यम में चाहिए। उत्तर किस में चाहिए? क्षारीय माध्यम में। और हमारा उत्तर आया अम्लीय माध्यम में। तो इस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलना सब बच्चों को आना चाहिए। कैसे? जब भी आपका उत्तर आएगा ना, अम्लीय माध्यम में ही आएगा, जो विधि मैंने आपको सिखाई है। और इस उत्तर को क्षारीय माध्यम में बदलने का तरीका यह है कि आप यूं देख लो कि दोनों तरफ में से किसी भी तरफ कितने H पॉजिटिव हैं। कितने H पॉजिटिव हैं? 3। तो जितने भी H पॉजिटिव आपको इस अभिक्रिया में समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, उतने ही OH नेगेटिव आप दोनों तरफ जोड़ दो। तो इधर भी मैं जोड़ूंगा 3 OH नेगेटिव, क्योंकि 3 H पॉजिटिव थे ना, और इधर भी जोड़ दूंगा मैं 3 OH नेगेटिव। तो आपको ये देखना है कि कितने H पॉजिटिव आयन हैं और किस तरफ हैं। जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4P प्लस 6H2O इज इक्वल टू क्या? ये भी तो लिखना, अभी ये तो छोड़ ही दिया। क्या लिखना है? 4P प्लस 6H2O प्लस 3OH नेगेटिव जो अभी जोड़ा था, इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2 PO2 नेगेटिव। देखो 3H और 3OH मिलके आपस में क्या बना लेंगे? 3H2O। अब यहां देखो कितने H2O हैं, ये कितने H2O हैं? 6। और ये कितने हैं? 3। इन्हें तो घटा लोगे आप, कितने बच जाएंगे? हाँ, यहां बच जाएंगे 3। तो आप लिख सकते हो 4P प्लस 3H2O प्लस 3OH नेगेटिव इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2 PO2 नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसे एक बार चेक कर लूं कि ये संतुलित है या नहीं है। देखो कितने P हैं? 4 P हैं। यहां देखो एक तो P ये है और 3 P ये हैं, हो गए 4। हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो यहां है और 3 हाइड्रोजन यहां है। 6 और 3 9। यहां हाइड्रोजन देखो 3 तो ये रे और 3 दूनी 6 ये रे, 6 और 3 9। अब देख लो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन तो ये हैं, 3 ये हैं, 6 ऑक्सीजन है और यहां देख लो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से अब हमारा उत्तर जो है उसमें हमें दिखाई दे रहा है OH नेगेटिव, जो यहां था OH नेगेटिव। तो इस उत्तर को हम कहेंगे कि ये उत्तर जो है क्षारीय माध्यम में आया है। कौन से माध्यम में उत्तर है? क्षारीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में आपको जरूर बदलना आना चाहिए। जल्दी से पोज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कराता हूं फिर मैं। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आपको जो नियम मैंने कल सिखाए थे ना, वही नियम फॉलो करने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लो, तो हम बदल लेंगे। और आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलने के बाद ऑक्सीकरण तथा अपचयन की आदि आदि अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लो। और आदि आदि अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखने के बाद
उन दोनों अभिक्रियाओं पर बारी बारी से नियम नंबर 3, 4 और 5 लगा दो। यानी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करो, फिर ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करो, फिर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करो, फिर आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करो, और फिर दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लो और उन्हें जोड़ लो। जो आपका उत्तर आएगा ना वो अम्लीय माध्यम में आएगा। और यदि सवाल में आपको बताया गया है कि इसे क्षारीय माध्यम में हल करना है, संतुलित करना है, तो आप देख लो कि अम्लीय माध्यम वाले उत्तर में H पॉजिटिव आयन कितने हैं और कहाँ हैं। जितने भी H पॉजिटिव आयन आपको नजर आते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन आप दोनों तरफ जोड़ दो। इससे आपका उत्तर अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है Cl2 प्लस OH नेगेटिव, Cl2 प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस H2O। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हमें संतुलित करना है। तो अभिक्रिया को संतुलित करने का पहला नियम है आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल लेते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां तो आणविक समीकरण है ही नहीं हमारे पास। आणविक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें सारे अभिकारक और सारे उत्पाद अणुओं के रूप में हो। ये तो अणु है, पर क्या ये अणु है? ये तो आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये अणु है। तो इसका मतलब हमारी जो समीकरण है, हमारा जो सवाल है वो आणविक समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है? आयनिक समीकरण है। और आयनिक समीकरण इन्होंने दे दिया, इसका मतलब पहला काम तो इन्होंने कर ही दिया। और ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं ना आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने के, उनके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको आयनिक रूप में ही मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। और इससे पहला क्वेश्चन था वो भी आयनिक रूप में था, और उससे पहला जो मैंने कल कराया था वो भी आयनिक रूप में था। ठीक है, तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा इन तीन चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H2O। जब आप समीकरण को आधा आधा उतारते हो ना, ऑक्सीकरण को अलग उतार लिया, अपचयन को अलग उतार लिया, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इन्हें उन आधी आधी समीकरणों में नहीं लिखना है। ये तो अपने आप उत्तर में आ जाएंगे। इनका काम तो सिर्फ यह है, यदि कहीं आपको H पॉजिटिव नजर आ रहा तो इसका मतलब हमें उत्तर अम्लीय माध्यम में देना है, और यदि कहीं OH नेगेटिव नजर आता है तो समझ जाओ कि हमें उत्तर क्षारीय माध्यम में देना है। देखो OH नेगेटिव क्षारीय माध्यम में देना है उत्तर। कौन से माध्यम में देना है? क्षारीय माध्यम में। ये जो अभिक्रिया हमें दी गई है संतुलित नहीं है, चाहे तो चेक कर लो। देखो 2 Cl हैं, 2 Cl हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन को छोड़ के ना तो ऑक्सीजन ना तो हाइड्रोजन संतुलित है। तो पहला नियम है आणविक रूप को आयनिक रूप में बदलते हैं। ये तो आयनिक रूप ही है, पहला काम तो इन्होंने कर दिया। दूसरा है ऑक्सीकरण अपचयन की आधी आधी अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेते हैं। अब मुझे ना तो इसे लिखना है और ना तो इसे लिखना है, ठीक है। यदि H पॉजिटिव होता तो उसे भी ना लिखता। तो ये भी असमानुपातन अभिक्रिया है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जब किसी एक पदार्थ का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी पदार्थ का हो रहा है अपचयन। जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही पदार्थ के होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। तो यहां क्या हो रहा है? Cl2 ही बदल रहा है Cl नेगेटिव में, और Cl2 ही बदल रहा है ClO3 नेगेटिव में। तो ऑक्सीकरण अपचयन हमने अलग अलग लिख लिया। अब हमें नियम नंबर 3 4 5 ऊपर वाली समीकरण यानी इस पे भी लगाने हैं और इस पे भी लगाने हैं। नियम नंबर 3 4 5 देखो, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लिख दो, लो हो गया संतुलित। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ क्या संतुलित करें। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन भी नहीं यहाँ है, क्या संतुलित करें। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, इधर तो आवेश है 0,
और इधर है 2 इकाई ऋणावेश -2। ठीक है, तो आप इधर जो है जहां ज्यादा आता है ना मान, वहीं इलेक्ट्रॉन जोड़ने चाहिए, ध्यान रख लेना इस चीज को। इधर -2 है, इधर 0 है, तो यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूं ना तो इधर भी -2 हो जाएगा आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश होता है। तो मैंने यहां जोड़ दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए यहां। तो ऊपर वाली समीकरण तो हमारी पूर्ण रूप से संतुलित होगी। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। 2Cl 2Cl, 2 इकाई ऋणावेश 2 इकाई ऋणावेश। अब आ जाओ आप इस वाली समीकरण पे। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन है, क्लोरीन 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 लिख दो आप, ये हो गए क्लोरीन संतुलित। अब ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, इधर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 ऑक्सीजन है, तो आपको 6 जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे। ये जोड़ दिए 6 जल के अणु। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो 12 H पॉजिटिव। हाइड्रोजन को हमने संतुलित कर दिया किससे? H पॉजिटिव आयनों से। अब आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। इधर देखो आवेश कितना है, 0, और इधर देखो 2 तो ऋणावेश है, 2 तो ऋणावेश है, देखो 2 तो ऋणावेश है, 12 धनावेश है। 12 में से 2 गए 10, यानी +10 है। तो इधर 0 और उधर 10 इकाई धनावेश, तो इसका मतलब इस 10 इकाई धनावेश को खत्म करो, इसे भी 0 करो। मतलब ज्यादा आवेश को इलेक्ट्रॉन की सहायता से आप खत्म कर सकते हो। 10 इकाई धनावेश है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही जोड़ दो आप, और यदि आपने 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो उधर भी 10 इकाई धनावेश को 10 इलेक्ट्रॉन खत्म कर देंगे और 0 हो जाएगा आवेश। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़ने चाहिए जहां आवेश की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, पूर्णांकों के हिसाब से। अब अगला नियम कहता है कि दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और वहां कितने हैं? 10, तो 2 पंजे 10 होता है ना, तो इस वाली अभिक्रिया को मैं 5 से गुणा कर दूंगा। 5 से गुणा करके इन दोनों अभिक्रियाओं को मैं जोड़ दूंगा। जब हम जोड़ेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद इधर भी आप 10 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, उधर भी लिखोगे, जोड़ने के बाद भी तो काटोगे उन्हें, इससे बढ़िया अभी काट दो। अब देखो जरा भाई, 5 तो Cl2 ये रहे और 1 ये है, तो 6 Cl2 लिख दूं। 6 तो हुए Cl2, कितने Cl2? 6। अब देखो इसे H2O कितने हैं? 6 ही हैं, H2O ही हैं पड़े हुए। ये दोनों ले लिए, H2O भी ले लिया, इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 हैं Cl नेगेटिव, प्लस 2 हैं ClO3 नेगेटिव, प्लस 12 हैं H पॉजिटिव। देखो इतनी चीज आई हमारे पास। हमारे पास आई 6 Cl2 प्लस 6 H2O इज इक्वल टू 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव प्लस 12 H पॉजिटिव। यहां एक काम कर सकते हो आप, देखो 6 6 10 2 12 सारी सम संख्याएं 2 से कट जाएंगी। चाहो तो आप लिख सकते हो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। मतलब आज इस अभिक्रिया को आप ऐसे लिख सकते हो 3 Cl2 प्लस 3 H2O इज इक्वल टू 5 Cl नेगेटिव प्लस 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ClO3 नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब हमारा उत्तर है अम्लीय माध्यम में। पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लो जरा एक बार, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में यहां साफ दिखाई दे रहा था आपको OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव दिखाई दे रहा था, इसका मतलब इन्हें उत्तर चाहिए क्षारीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप यूं देख लो कितने H पॉजिटिव हैं, चाहे वे कहीं भी हैं, लेफ्ट में है या राइट में। H पॉजिटिव आयन हमारे पास ये हैं, देखो ये H पॉजिटिव आयन है।
तो जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ जोड़ दो आप। मतलब हम क्या करेंगे, हम 6 तो OH नेगेटिव आयन इधर जोड़ देंगे और समीकरण संतुलित रहे इसलिए 6 OH नेगेटिव आयन इधर भी हमें जोड़ने पड़ेंगे। और जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 तो आएंगे Cl2 प्लस 3 आएंगे H2O प्लस 6 आएंगे OH नेगेटिव जो हमने ताजे ताजे जोड़े हैं इज इक्वल टू 5 Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव और 6 ही OH नेगेटिव। ये आपस में मिलके 6 जल के अणु बना लेंगे। और ये जल के अणु बताओ कितने हैं, 3 हैं और ये 6 हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे, फिर 3 जल के अणु बच जाएंगे। तो आप इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हो 3Cl2 प्लस 6OH नेगेटिव इज इक्वल टू 5Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव और 3 जल के अणु भी हैं भाई प्लस 3H2O। अब उत्तर में देखो आपको OH नेगेटिव आयन नजर आ रहे और OH नेगेटिव आयन यदि उत्तर में आपको नजर आते हैं तो हमारा उत्तर कैसे माध्यम में है, क्षारीय माध्यम में हमारा उत्तर आ चुका है। अब हमारा उत्तर क्षारीय माध्यम में है। देखो जरा ध्यान से, 3 दूनी 6 Cl, 5 तो ये है और 1 ये है, 6 Cl, 6 ऑक्सीजन, देखो 3 ऑक्सीजन तो ये रहे और 3 ऑक्सीजन ये रहे, 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है ना। और यहाँ देखो Cl 2 थे, हाँ 2 थे, ऑक्सीजन 1 था, यहाँ तो 3 और 1 4 है, यहाँ 4 थे, यहाँ 1 था, कोई बैलेंस। हाइड्रोजन 1 था और यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, बैलेंस ही नहीं था। यहाँ हर एक चीज बैलेंस है और जिस तरह प्रश्न में OH नेगेटिव दिया गया है इसी तरह हमारे उत्तर में भी OH नेगेटिव आ चुका है, यानी हमारा उत्तर भी क्षारीय माध्यम में आ चुका है। अब जल्दी से पोज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का, सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलो, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण तथा अपचयन की आधी आधी अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तत्वों को संतुलित करो, फिर ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करो, फिर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करो, फिर आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करो, फिर दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके उन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो। यह आपका उत्तर आ जाएगा अम्लीय माध्यम में। और यदि उन्हें उत्तर क्षारीय माध्यम में चाहिए तो आप देख लो कि कितने H पॉजिटिव आपके अम्लीय माध्यम में हैं, उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ जोड़ दो, आपका उत्तर ऑटोमेटिकली क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव दे रखा प्लस SnO2 डबल नेगेटिव प्लस SnO2 डबल नेगेटिव दे रखा इज इक्वल टू के ऊपर इन्होंने लिख रखा है क्षारीय माध्यम, साफ लिख दिया क्षारीय माध्यम। मतलब इस बार कहीं OH नेगेटिव नजर नहीं आ रहा तो इन्होंने अपने आप लिख दिया क्षारीय माध्यम। Mn4 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव प्लस SnO3 डबल नेगेटिव, SnO3 डबल नेगेटिव, SnO3 डबल नेगेटिव। एक बार मैं चेक कर लूं, MnO4 नेगेटिव प्लस SnO2 डबल नेगेटिव इज इक्वल टू Mn4 पॉजिटिव प्लस SnO3 डबल नेगेटिव। सबसे पहला नियम, आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं, जो इन्होंने पहले से ही कर रखा है। दूसरा नियम, ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, MnO4 नेगेटिव इसे तो लिखूंगा मैं Mn4 पॉजिटिव के साथ और SnO2 डबल नेगेटिव इसे मैं लिखूंगा SnO3 डबल नेगेटिव के साथ। अगला नियम कहता है, नियम नंबर 3 4 5, इस पे भी लगाने इस पे भी लगाने, तो लगाते हैं।
इस पे लगाते हैं पहले, ऊपर वाले पे। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के Mn है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। कितने ऑक्सीजन है? 4। देखो 4 ऑक्सीजन है और यहाँ एक भी नहीं है, तो 4 H2O जोड़ दो, देखो आ जाएगा ना 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं और यहाँ है 4 दूनी 8। कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ प्लस करके मैं लिखूंगा 8H पॉजिटिव। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। इधर देखो 8 तो धनावेश है, 1 ऋणावेश है, तो +7 हो गया ना। और इधर देखो, इधर है 4 धनावेश, +4 है बस और तो नहीं कुछ है। कितना फालतू है यहाँ, ज्यादा तो इधर है ना, जिधर ज्यादा होगा आवेश वहीं आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। कितना ज्यादा है? 3 इकाई ज्यादा है, तो मैं यहाँ जोड़ दूंगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये जोड़ दिए भाई 3 इलेक्ट्रॉन। पता है ना आपको 3 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़े हैं? क्योंकि इधर 3 इकाई ज्यादा धनावेश था और जितना ज्यादा धनावेश था उतने आवेश को खत्म करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश होता है, जो 1 इकाई धनावेश को उदासीन कर सकता है। अब यहाँ जाओ आप, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। Sn यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो 1 ही आप H2O जोड़ दो, देखो 1 ऑक्सीजन आ गया ना। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करते हैं। 2 हाइड्रोजन है, तो 2 H पॉजिटिव आप जोड़ दो। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। आवेश देखो 2 इकाई ऋणावेश है -2, और इधर देखियो जरा, इधर 2 तो ऋणावेश है, 2 ही धनावेश है, 0 है। कितना है? 0। तो इसे भी किसी तरह ज्यादा संख्या तो यही है, पूर्णांकों में बड़ा तो यही होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ो, इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ो कि 2 इकाई ऋणावेश आ जाए, तो मैं यहाँ जोड़ूंगा +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0 से 2 इकाई ऋणावेश में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है बेटे, इस चीज को समझ जाओ। अब दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको करनी है बराबर। तो यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां नीचे वाली में 2 हैं, तो ऊपर वाली अभिक्रिया को तो आप गुणा करो नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों से। कितने थे? 2, तो इसे तो 2 से गुणा कर देंगे भाई। 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, और नीचे वाले को हम गुणा करेंगे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 3 से। देखो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा कि 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन से 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ MnO4 नेगेटिव था, इसे लिखूंगा पहले मैं। कितने हैं ये? 2 से गुणा कर रखी है पूरी अभिक्रिया को, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 MnO4 नेगेटिव। उसके बाद SnO2 डबल नेगेटिव था, इसे ही लिखूंगा, पर इस अभिक्रिया को गुणा कर रखी है 3 से। 3 से गुणा कर रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे +3 SnO2 डबल नेगेटिव। अब क्या बचा हमारे पास? H2O बचा। H2O कितने बच रहे? देखो वहां देखो कितने बच रहे? 3 H2O, और क्या बचा? H पॉजिटिव। 2 से गुणा कर रखी, 2 8 16 H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया। अब आ जाओ इधर, Mn को पहले लिखना फिर इसे लिखना। Mn कितने हैं भाई? देखना जरा Mn कितने हैं। कितने से गुणा कर रखी समीकरण को? 2 से, तो यहाँ 2 लिखना चाहिए ना। 2 Mn4 पॉजिटिव प्लस SnO3 कितने हैं? 3 SnO3 डबल नेगेटिव। अब क्या बचा? 2 चौक 8, नीचे लिखता हूं मैं, 8 हैं जल के अणु, 8 जल के अणु है, और 3 दूनी 6 हैं H पॉजिटिव, 6 हैं H पॉजिटिव। हमने इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, जल के अणु लिख लिए, ये लिख लिए। अब देखो यहाँ एक बात आपको समझनी है, आपको यहाँ एक बात ये समझनी है कि कितने थे H पॉजिटिव? 6 H पॉजिटिव थे और 8 जल के अणु थे।
यहां एक बात ये समझनी कि क्या चीज दोनों तरफ कॉमन है। देखो जल के अणु यहां भी हैं और यहां भी हैं, तो कितने फालतू हैं, 3 घटाओगे इनमें से कितने बचेंगे, 5 बचेंगे ना। तो इन्हें तो यहां से काट के यहां मैंने 5 लिख दिया, 5 जल के अणु बचे, ठीक है ना। और H पॉजिटिव भी तो हैं, देखियो जरा, यहां तो हैं 6, ये तो 6 हैं और ये 16 हैं, तो ये कट के यहां कितने बच जाएंगे, यहां बच जाएंगे 10। कितने बच जाएंगे, 10। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी ना हमें, वो समीकरण कुछ ऐसी होगी, देखो नीचे लिखता हूं मैं यहां, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3SnO2 डबल नेगेटिव, इसे तो लिखना ही नहीं है, प्लस 10H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Mn4 पॉजिटिव, 2Mn4 पॉजिटिव प्लस 3SnO3 डबल नेगेटिव, ये 5 लिखने हैं, 5 जल के अणु, घटा के कितने बचे थे, 5 बचे थे जल के अणु। H पॉजिटिव तो लिखना ही नहीं है। तो इस उत्तर को आप देखोगे, इस उत्तर में आपको क्या नजर आ रही है, H पॉजिटिव आयन, यानी हमारा उत्तर अम्लीय माध्यम में है। सवाल देखो तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्षारीय माध्यम में चाहिए था उत्तर, तो इस अम्लीय माध्यम के उत्तर को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जितने H पॉजिटिव आयन दे रखे हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ जोड़ दो। 10 H पॉजिटिव है ना, तो 10 OH नेगेटिव आयन तो आप इधर जोड़ दो और प्लस करके 10 OH नेगेटिव आयन आप यहां जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3SnO2 डबल नेगेटिव, 10 H पॉजिटिव है, 10 OH नेगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूं 10 जल के अणु बन गया, इज इक्वल टू 2Mn4 पॉजिटिव प्लस 3SnO3 डबल नेगेटिव प्लस 5 जल के अणु हैं पहले से ही, प्लस 10 आगे आपके पास OH नेगेटिव। अब देखो यहां एक बात समझनी है आपको, भाई जल के अणु तो यहां भी आगे और यहां भी हैं, तो 5 तो ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे जल के अणु। और अब आप देख लो आपके उत्तर में क्या आ रहा, OH नेगेटिव आ रहा आपके उत्तर में, यानी आपका उत्तर कैसे माध्यम में है, क्षारीय माध्यम में आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है, क्षारीय माध्यम में आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। तो अब इस समीकरण को यदि हम देखते हैं तो 2 तो Mn यहाँ है, 2 ही Mn यहाँ है, और ऑक्सीजन 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14 और 5 19 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो 3 तिया 9 तो ये तो कट गया ना, और 10 ये 19 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद SN चेक कर लो, 3 SN है, कितने SN है, 3, यहाँ भी देखो 3 SN है। अब ऑक्सीजन तो हमने चेक कर ली, हाइड्रोजन चेक करो, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, ये लिखे हुए यहाँ 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारी पूरी समीकरण संतुलित है, और पहले वो संतुलित नहीं थी, और हमारे उत्तर में OH नेगेटिव आयन आए हैं, तो क्षारीय माध्यम में संतुलित है, ठीक है। चलो खैर जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना है, फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिखना है, फिर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करना है, फिर ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करना है, फिर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से संतुलित करना है, फिर आवेश को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करना है, और फिर उसके बाद दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके उन्हें जोड़ देना है। आपका उत्तर आ जाएगा अम्लीय माध्यम में। और यदि आपको उत्तर क्षारीय माध्यम में चाहिए तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ उतने ही OH नेगेटिव जोड़ दोगे जितने H पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं किसी भी तरफ।
अगला क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 प्लस के बाद इन्होंने रिक्त स्थान दिया जिससे बच्चे डर जाएं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। SO4 डबल नेगेटिव प्लस Mn डबल पॉजिटिव प्लस के बाद फिर रिक्त स्थान दिया। इन्होंने कहा कि इस समीकरण को संतुलित भी करो और पूरा भी करो, कर देंगे हम पूरा। पहला नियम है आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। आयनिक रूप इन्होंने दे रखा है, एक काम इन्होंने कर दिया, ज्यादातर ये इस काम को करके ही रखेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग लिखते हैं, चलो MnO4 नेगेटिव बदल रहा है Mn डबल पॉजिटिव में और SO2 बदल रहा है SO4 डबल नेगेटिव में। SO2 बदल रहा है SO4 डबल नेगेटिव में। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के Mn है, यहां भी एक, यहां भी एक। ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं, 4 ऑक्सीजन है तो 4 जल के अणु जुड़ जाएंगे। लो, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से 4 दूनी 8 है ना, 8 H पॉजिटिव। आवेश को इलेक्ट्रॉन से, 8 तो धनावेश है, 1 ऋणावेश है तो +7 होगा, इधर +7 और इधर +2 है। ठीक है, कितना फालतू है इधर फालतू है 5 इकाई, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ठीक है, अब नीचे वाली अर्धअभिक्रिया पे भी नियम नंबर 3, 4, 5 लगाओ। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फर है, एक है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 2 जल के अणु आपको जोड़ने पड़ेंगे और 2 जल के अणु जोड़ते ही हाइड्रोजन आ जाएगा एक्स्ट्रा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं है तो यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं H पॉजिटिव से। अब आप आवेश देख लो, इधर तो आवेश कुछ नहीं है, 0, और इधर 2 तो ऋणावेश है, 4 धनावेश है तो +2 बैठेगा इसका रिजल्ट। तो ज्यादा कहाँ है, यहाँ। इसे भी कितना करो, इसके बराबर करो 0, और 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, तो ऊपर वाली अर्धअभिक्रिया और नीचे वाली अर्धअभिक्रिया तो हमारी संतुलित होगी। अब अगला नियम, छठा नियम कहता है दोनों अर्धअभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लो और उन्हें जोड़ दो। इसमें तो है 5 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा और नीचे वाले को 5 से गुणा कर दो आप, और गुणा करके दोनों को जोड़ दो। तो ये 2 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कटेंगे तो क्या होगा भाई, देखो जरा, हमारे पास पहले हमें इसे लिखना चाहिए। ठीक है, MnO4 को, MnO4 नेगेटिव 2 है ना, 2 से गुणा कर रखी, 2 MnO4 नेगेटिव। SO2 लिखना चाहिए, SO2 को कितने से कर रखी गुणा, 5 से, 5 SO2। अब लिख लो इसे, 5 दूनी 10 लिख लो आप H2O, प्लस नीचे लिख लेता हूं 2 अट्ठे 16 लिख लो आप H पॉजिटिव, इज इक्वल टू, सारे लिख लिए ना, ये 4 चीज लिखनी थी, चारों लिख ली। अब इधर आ जाओ, 2 तो लिख लो आप Mn डबल पॉजिटिव, प्लस 5 लिख लो आप SO4 डबल नेगेटिव, प्लस 2 चौक 8 लिख लो आप जल के अणु, प्लस 5 चौक 20 लिख लो आप H पॉजिटिव। जो चीज कॉमन है मैं घटा दियो दोनों तरफ से। जैसे यहां जल के अणु कितने हैं, 10, ये 10 है ना, और यहां कितने हैं 8, तो ये 8 तो खत्म हो जाएंगे और यहां बचेंगे 2 जल के अणु बच गए, लिख लेंगे हम अभी इन्हें।
H पॉजिटिव यहाँ तो 16 है और वहाँ 20 है, तो इन्हें काट दो, यहाँ कितने बचा दो 4, तो हमारे पास आएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5SO4 डबल नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। देखते हैं संतुलित है या नहीं। देखो 2 Mn है, यहाँ भी 2 Mn है। ऑक्सीजन गिनो, 2 चौक 8 तो ये रहे और 5 दूनी 10 ये रहे, 10 और 8 18 और 2 ऑक्सीजन ये 18 और 2 20। यहाँ देखो 5 चौक 20, 20 ऑक्सीजन बराबर। सल्फर 5 सल्फर, ये रहे 5 सल्फर। ऑक्सीजन कर लिया। हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, ये रहे 4 हाइड्रोजन। पूरी समीकरण संतुलित है। और देखो क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं कहा था। देखो यहाँ MnO4 है, ठीक है, SO2 है, ठीक है, रिक्त स्थान की जगह क्या आ गया, जल। SO4, ये रहा SO4, Mn, ये रहा Mn, रिक्त स्थान की जगह क्या आ गया, 4H पॉजिटिव। अब हमारा उत्तर में H पॉजिटिव आया है, तो हम लिखेंगे कि हमारा उत्तर है अम्लीय माध्यम में। इन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा था कि आप उत्तर को क्षारीय माध्यम में दो। यदि ये क्वेश्चन में कहते हैं ना कि क्षारीय माध्यम में दो, तो हम दोनों तरफ कितने OH नेगेटिव जोड़ देते, 4 OH नेगेटिव इधर भी जोड़ देते और इधर भी, और इधर वाले 4 OH नेगेटिव इस 4 H पॉजिटिव से जुड़ के 4 जल के अणु बना लेते, और फिर ये 4 जल के अणु ए और ये 2 जल के अणु, तो वहां 2 बच जाते जल के अणु। पर इतना करने की जरूरत नहीं है। सवाल को क्षारीय माध्यम तक केवल तब लेके जाना है जब पूछा गया हो, या तो यहाँ कहीं OH नेगेटिव लिखा होता और या फिर वे बोलते कि क्षारीय माध्यम तक हल करो इस सवाल को। तो इस तरीके से जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये सवाल आए होंगे। अपनी बुक में से प्रैक्टिस आपको करनी है। कल भी मैं थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे करा दूंगा मैं लगभग। कल भी मैं इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करूंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आप क्वेश्चन करने की, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।